स्वागत है A3 स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 10th के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कैसे हम लोग इसको करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पहले याद रखना होगा कुछ टेबल। जैसे एक अफबाउ प्रिंसिपल था, उसमें दिया गया है कि पहले जो है जिस ब्लॉक का एनर्जी लो होता है उसमें पहले जाता है, यानी जिस ऑर्बिट का एनर्जी लो हो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं और जिसका हाई होता है उसको बाद में करते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसका कम होता है और किसका ज़्यादा होता है, उसके लिए हम एक टेबल लिखे हुए हैं। पहले इस टेबल को तुम लोग याद करना है। अब यहाँ पर देखो हम इसको बताते हैं कि पहले एस में कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में जाएगा कि 2p में जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पे याद रखना होगा कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, p में मैक्सिमम कितना होता है 6, d में मैक्सिमम कितना होता है 10 और f में कितना होता है 14। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको काटते हैं इस तरीक़ा से, पहले 1s 2s, इसी तरीक़ा से लाइन पे काटते जाएंगे, ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पता करना है कि कैसे इधर से चलेंगे। तो इसमें ऊपर से किधर आना है, नीचे, इस तरीक़ा से ऊपर से कहाँ पे आएंगे, नीचे। जैसे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 6 7 8 9 और कितना है 10। तो यहाँ पे जो होगा पहले हम फर्स्ट में चलेंगे, तो पहले किस में जाएंगे 1s में, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो उसमें 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, 3p में, फिर 4s में, 3d में, फिर 4p 5s। इसी तरीक़ा से हम लोग ऊपर से नीचे आते रहेंगे। जैसे देखें हम लोग निकाल के देखते हैं, जैसे में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अब इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s, क्योंकि 1s का एनर्जी लो होता है इसलिए 1s। एस में मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, लेकिन मेरे पास है कितना 1, तो इसमें कितना रहेगा 1। उसी तरीक़ा से अगर हम हीलियम को देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब यहाँ पे देखेंगे हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। अब हमको पहले किस में जाएगा 1s, यानी 1s में कितना हो जाएगा 2, यानी हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s 2। फिर उसी तरह हाइड्रोजन का कितना 1s 1। अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे हम लोग ले लेते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। अब देखेंगे जो 3 कैसे इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट किस में जाएंगे हम लोग 1s में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s। एस में कितना रहता है मैक्सिमम 2। अब मेरे पास 3 था, अब कितना चला गया 2, कितना बचा 1। उसके बाद 1s खत्म होता है, स्टार्ट होता है 2s में कितना जाएगा 1। तो यहाँ पर जो होगा इस लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन का होगा 1s 2 2s 1। उसी तरीक़ा से और आगे बढ़ेंगे। जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन के कितना होता है 8। अब मेरे पास कितना है 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले किस में जाएंगे 1s में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s 2। फिर उसके बाद किस में जाएंगे 2s में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s 2। 2s के बाद सेकेंड लाइन खत्म होता है, फिर थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 2p। अब मेरे पास 8 था, 4 हो गया, कितना बचा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 4। इस तरीक़ा से ऑक्सीजन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2 2s 2 2p 6। इसी तरीक़ा से और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का कितना होता है 12। अब हमको मैग्नीशियम का 12 होता है फिलअप करना, तो पहले कहाँ पे जाएंगे 1s 2, यहाँ पे चलेगा। उसके बाद कौन आएगा 2s, यानी 2s 2 आएगा। उसके बाद 3 लाइन में चलेंगे 2p आ जाएगा, तो 2p कितना हो जाएगा 6, और 2p के बाद क्या आता है 3s। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी 6 2 8 और 2 कितना होगा 10 और 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ से मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन निकलता है 1s 2 2s 2 2p 6 और 3s स्क्वायर। इसी तरीक़े से हम लोग एल्यूमिनियम का करके देखते हैं, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13। अब किस में जाएगा ये, पहले 1s 2 में जाएगा, उसके बाद 2s 2 में जाएगा, उसके बाद 2p 6, उसके बाद 3s 2। अब 3s 2 जैसे ही ख़त्म होता है, यहाँ पे है 3s 2, उसके बाद 4 लाइन में क्या स्टार्ट होता है p, यानी अब कहाँ पे हम लोग चले जाएंगे 3p में। अब देखेंगे मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 13, 2 4 6 10 2 12, अब ये कितना होगा वो 13। यानी एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1। इसी तरीक़ा से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग फास्फोरस को ले लेते हैं, फास्फोरस का कितना होता है 15, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। अब यहाँ पे लेंगे 1s 2, पहले इसमें चलेंगे 1s, उसके बाद क्या आता है 2s। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 2। फिर चलेंगे थर्ड में, कितना आएगा 2p, 2p में कितना हो जाएगा 6। उसके बाद नीचे आएंगे क्या है 3s, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s।
अब देख लेंगे 6 2 8 2 कितना हो गया 10 और 2 कितना हो गया 12। फिर यहाँ 3s जैसे ख़त्म होता है ऊपर में चलें कितना 4 लाइन में क्या है यहाँ पे 3p। अब 3p में चलेंगे, अब यहाँ पे काउंट करके देखेंगे 2 6 8 2 10 और 2 12। अब कितना बचा 3 15। ये किसका हो गया फास्फोरस का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं सल्फर। सल्फर का कितना होता है 16। पहले तो एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, सल्फर का कितना होता है 16। अब देखेंगे किस में जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 4। ये किसका हो गया सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग और निकालें, यहाँ पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 20। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो 20 को निकालेंगे तो पहले कहाँ पे जाएंगे 1s में, तो 1s कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कहाँ आएंगे 2s में, तो 2s कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ये ख़त्म होता है कहाँ पे स्टार्ट होगा 3 में। 3 में यहाँ का है शुरू में p, यानी 2p कितना हो जाएगा 6। उसके बाद क्या आता है 3s, यहाँ पे हो जाएगा 3s2। अब 3s के बाद क्या आता है p आता है 3p। अब काउंट कर लेंगे कितना होगा 2 4 6 10 तो 12 और कितना होगा 6 18, यानी 3p 6 हो गया। उसके बाद क्या आता है 4s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2। तो यहाँ पे कैल्शियम का जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी अंतिम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गया s ब्लॉक में। अब यहाँ कैल्शियम हो जाता है। उसी तरीक़े से हम लोग क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का कितना होता है तो 17 होता है, यानी कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3p कितना आएगा पहले देख लेंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 5 कितना होगा 17, क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, यानी इसका जो होगा p में कितना जाएगा 5। तो किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे और हम लोग देख लेते हैं और क्या छोटा स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना होता है तो होता है 21। स्कैंडियम को छोड़ते उससे पहले और कम वाला को देख लेते हैं क्या बचा है। जैसे सोडियम, पहले इधर देखते हैं सोडियम कितना है 11। अब इसको देखो 1s कितना होगा 2, 2s कितना होगा 2 और 2p कितना होगा 6, यानी 6 4 10, हाँ 6 4 10। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे 2p के बाद क्या आता है 3s, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3s1, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरीक़ा से इस डायग्राम को याद करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। और शर्त इसको याद रखना होगा। लिखने का तरीका है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f। इसलिए 7 तक जाता है क्योंकि पीरियड की संख्या कितनी होती है 7। अब इसको काटेंगे ऐसे ऊपर से, ऐसे तिरछा काटते जाएंगे और इसमें पहला यहाँ से शुरुआत करेंगे, ख़त्म होता है तो सेकंड में चलेंगे तो ऊपर से, थर्ड में फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ख़त्म होता है फिर फोर्थ में चलेंगे, यानी हमेशा ऊपर से किधर आना है नीचे। और इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छा से देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें। थैंक यू।